पार्वती जी शंकर जी से विनती कर रही थीं कि मुझे राम कथा सुनाइए, और वह भी ऐसी कि जिससे मेरा मोह मिट जाए। मैं आपसे ऐसी विनती करती हूँ कि मुझे जो संशय था पिछले जन्म में, और वह संशय आज तक बना हुआ है, तो हे नाथ मेरा वह संशय ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा वह संशय मिट जाए। और विनती भी कैसे कर रही हैं कि बंदहु पद धर धरन सिर बिनहि करहु कर जोर, बरनहु रघुवर बिसत जस श्रुति सिद्धांत निचोर। बंदहु पद धरि धरन सिर, जमीन पर अपने सिर को रख करके मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप रामचंद्र जी का निर्मल यश का गान कीजिए। रघुवर बरनहु बिसत जस श्रुति सिद्धांत निचोर, जो कि वेदों का निचोड़ है। रामचंद्र जी का जो यश है, राम की जो कथा है, वह वेदों का सार है। उस सार को आप मुझसे कहिए। विनती करके कह रही हैं बात, और जब कोई विनती करके कहे तो बाकी बात टालना बहुत मुश्किल हो जाता। जब वाली बात से चापलूसी दर चली, चापलूसी ताकि बोले एक नियम है कि यदि कोई विनती कर रहा हो तो बाकी बात नहीं टालना चाहिए, तो चापलूस लोग पैदा हो गए। ताकि कुछ न कुछ फायदा तो ये उठाएं हर बात को, जब बात को फायदा उठाकर चापलूस पैदा हो चुके हैं। लेकिन उन्हें वो फायदा तुरंत मिल भर जाए वो बात अलग है, लेकिन बाकी तुमको अंत तक वो निभाए वो फायदा, तो अंत तक उनकी निभत नहीं है। वो कहा कि वो तो गलत तरीका से ले गई है इसलिए। लेकिन यहाँ पे पार्वती जी पूर्णतः समर्पित हैं, और पार्वती जी आगे कह रही हैं कि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, यदि शब्द को अर्थ करें तो केवल इतना है कि यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं इस ज्ञान की अधिकारी नहीं हूँ। इतना ही अर्थ करके व्यक्ति के दिमाग में कचरा भर चुका है। और भी जो कहते हैं कि तुलसीदास जी ने तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी हैं। कायनिंगा भी अधिकारी, स्त्री है तो जाकर ज्ञान प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। जो तुलसीदास जी गलत बात है, लोग कथ हैं ऐसी कि तुलसीदास जी गलत बात है, कहा कि बुद्धि तो उन्हें बिल्कुल है नहीं, बात को समझ पाते हैं नहीं, और अपने आप को समझते हैं होशियार, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा हिंदी पढ़ गए हैं, थोड़ा सा अर्थ आ गया है, तो इस समय थोड़ा सा ही अर्थ करके समझ लेते हैं हम बहुत विद्वान है। और जब साफ लिखी तो है कि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, स्त्री होने के नाते मैं उस ज्ञान को प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हूँ। तो जो बोली गलत बात है। कहते उतना ही अर्थ आ पाओ, बुद्धि भी तो उतनी है, पूरी लगा कहाँ पा रहा हो व्यक्ति, पूरी लगा भी टाइम कहाँ है। बुद्धि व्यक्ति लगा जा से नहीं पा रहा हो, काहे के बाकी पास ऐसे कैसे बाकी बुद्धि लग जाए, कितनी बुद्धि लगा दो। जब भी कोई बात सुनत है, कोई टीवी पे भी देख रहा हो, कोई कथा कोई प्रवचन, हाथ में चाय को कप है, मुंह में गुटखा है, और प्रवचन सुन रहे हो तुम, और फिर तुम कह रहे हो कि यार परिवर्तन नहीं हो रहा। परिवर्तन हो ही नहीं। पार्वती जी जैसा यदि समर्पण भाव है तो हो पे है। तो भी कह रही हैं कि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, मैं स्त्री होने के नाते मुझे अधिकार तो नहीं है, स्त्री होने के नाते तो आप उल्टी नहीं पकड़ना। देखो आगे भी जवाब दे रही हैं कि दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, ऐसा नहीं पकड़ना कि स्त्री होने के नाते भी जो कह रही हैं शंकर जी से। देखो सही अर्थ समझो का है, सही अर्थ जो है कि शंकर जी से जो कह रही कि मैं आपकी दासी हूं, जो कि मैं पहले आपसे कह चुकी हूँ, मेरी माँ ने भी कह दिया था, पिता ने भी कह दिया कि यह आपकी दासी है, इसलिए मैं मन कर्म वचन से आपकी दासी हूँ। और दासन को आदेश देने को अधिकार नहीं हो कहूँ भी, तो जन आते से मैं अधिकारिणी नहीं हूँ, मैं आपकी स्त्री हूँ और दासी हूँ, और दासियों को अधिकार आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। इस नाते मैं आपको अधिकार देने की, मैं आपको आदेश देने की अधिकारिणी नहीं हूँ। जो है जाको आप समझो। देखो यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, इतनी बात कर तुरंत क्या कह रही है, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, क्योंकि मैं मन वाणी और कर्म से आपकी दासी हूँ, और दासी कभी आदेश देती नहीं है, इसलिए मैं इस नाते अधिकारिणी नहीं हूँ। लेकिन एक बात को एक ही एंगल नहीं हो, एक बात कई एंगल हो। दूसरी लाइन में देखो दूसरे एंगल, अब कि गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहां पावही। जो साधु होते हैं, सीधे व्यक्ति, सरल व्यक्ति होते हैं, वे कभी भी गूढ़ अर्थ को नहीं छुपाते हैं। कब नहीं छुपाते हैं कि आरत अधिकारी जहां पर, जहां आर्थ अधिकारी को पाते हैं, दीन अधिकारी को पाते हैं, समर्पित अधिकारी को पाते हैं, तब गूढ़ तत्व को छुपाते नहीं है। अब यहाँ बात दूसरी हो रही, देखो पलट हाल है। यहाँ कह रहे हैं कि अधिकारिणी बता रही अपने आप को, एक ही चौपाई में विरोधाभास।
बात समझ के, नहीं तो बहुत विरोधाभास पैदा हो जाए। ऊपर की चौपाई में तो कह रहे हैं हम कोई अधिकारी नहीं है, दूसरी लाइन में हालांकि कह रही कि आर्त अधिकारी जहाँ पावई, आर्त अधिकारी को जब साधु लोग पाते हैं तो कभी भी गुड़ अर्थ नहीं छपा, गुड़ भाव छपाते नहीं है, इसलिए आप मुझसे कोई भाव नहीं छपाना। तो यहाँ अपने आप को अधिकार नहीं बता रही, जो कौन सी बात भाई, समझो बात को। भी जो कह रही है कि जो व्यक्ति समर्पण कर दे वो ज्ञान प्राप्ति को अधिकारी हो जाता है गुरु की तरफ से। गुरु को फिर बता देना चाहिए, वो गुरु की तरफ से होगा अधिकारी। शिष्य फिर भी अपनी तरफ से यदि कहे भाई फिर भी अधिकार नहीं है। शिष्य कहूँ आदेश नहीं दे पे है, शिष्य कहूँ भी आदेश नहीं देते, इसलिए शिष्य कहूँ नहीं जो कह सदगुरु से कि हमें अधिकार है आपसे ज्ञान प्राप्त करने को। तो जब पार्वती जी कह रही शिष्य की तरह उनसे दासी की तरह कह रही, तो तब वे कह रहे हैं कि हम कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ फिर उनकी तरफ से हो रही बात अब कि जो व्यक्ति समर्पित हो जाता है वह तत्व ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। इस नाते मैं अधिकारिणी भी हूं आपकी तरफ से। एंगल बदल गया केवल। अति आरत पूछूं सुरराया और रघुपति कथा कहो करिदाया। अति आरत पूछूं, मैं बड़े आर्त भाव से, अति आरत पूछूं सुरराया, हे देवताओं के स्वामी, मैं बड़े दीन भाव से, आर्त माने दीनता से पूछती हूँ कि रघुपति कथा कहो करिदाया, मुझ पर दया करके रघुपति की कथा, रामचंद्र जी की कथा आप कहिए। और जो आर्त भाव से पूछे वो अधिकारी हो जाता। फिर तो गुरु को छुपा नहीं सकता, गुरु को क्या नहीं पढ़े। नचिकेता की कहानी सुनी हुई है। नचिकेता के पिता ने जब यज्ञ करवाओ और बहुत सी गायें जो कुछ काम की भी नहीं थी, बूढ़ी हो गई थी, बेबी गायें दान दे दी ब्राह्मण के लाने। तब उनके पुत्र नचिकेता ने पूछी अपने पिता से कि तुम जो ऐसी गाय काय दान कर रहे हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है। और पिता को पुत्र सलाह दे जो पिता को कहूँ स्वीकार नहीं हो सकता। तो उनकी आपस में बहस हो गई। तो पुत्र बोलो, नचिकेता बोले कि भाई तो हमें भी दान दे दो। तुझे भी दान दिया। बोले किसे? बोले यमराज को। तो नचिकेता पहुंचे यमराज के पास। तो यमराज मिले नहीं। यमराज के द्वारपाल बोले कि यमराज तो है नहीं। तो बोले हम इंतजार करें। तो उन्होंने स्वागत सत्कार जो हो सकता तो वो द्वारपाल ने करो, लेकिन उन्होंने कछु खाओ पियो नहीं। बोले नहीं, जब तक हम मिलना लें जब तक हम कछु खाए पिए नहीं। 3 दिन बाद लौटे यमराज। 3 दिन तक वहीं बैठे रहे उनके दरवाजे पे। तब यमराज आए तो उनकी बात भई। तो उन्होंने अरे 3 दिन से इंतजार कर रहे तुम बिना कछु खाए पिए। तो बोले हम तुम्हें प्रसन्न मांगो वरदान। तो उन्होंने वरदान एक ही मांगो कि तुम मृत्यु को रहस्य बताओ हमें। उन्होंने बहुत समझाओ यमराज ने, अरे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी मृत्यु को रहस्य पूछत नहीं है। जानना तो बहुत दूर की बात है, मृत्यु को रहस्य पूछत तक नहीं है तुम पूछ रहे। और ना तुम्हें उम्र है वो है, तुम दूसरा वरदान मांग लो, पूरी दुनिया को राज मांग लो, तुम राज दे दें, लेकिन जो प्रश्न मत करो। लेकिन नहीं, बोले हमें तो चाहिए। और जब उनको आर्त भाव देखो यमराज ने, तो वेद ने भी जो कही कि भाई यमराज आपसे ज्यादा जो मृत्यु के देवता हैं, आपसे ज्यादा मृत्यु को रहस्य को बता सकत, इसलिए आप नहीं बताने पड़ो। तो और तो कागज बस की है ही नहीं मृत्यु को रहस्य बताना। जो सबसे बड़ा अधिकारी है एक तो वही बता पे, तो आप अधिकारी। और दूसरी बात फिर यमराज ने सोची कि जे इतनो आर्त भाव से जब नचिकेता को कह रहे हैं तो इन्हें बता नहीं पाए, तो मजबूर हो गए। जैसे यहाँ शंकर जी मजबूर हो रहे हैं पार्वती जी को बताने के लाने। यहाँ बात हो रही आर्त भाव की। यदि आर्त भाव है तो गुरु बता है। तो फिर नचिकेता को मृत्यु को रहस्य यमराज ने बताओ। और जो मृत्यु को रहस्य बताओ है वही को नाम है कठोपनिषद। कठोपनिषद में मृत्यु को राजा ही बताओ मृत्यु का रहस्य का है। तो कुल मिला के यहाँ बात हो रही थी आर्त भाव की। यदि आर्त भाव हो तो वे बातें भी बताने पड़ा जो गूढ़ अर्थ वाली हैं, जो छिपी हुई बातें हैं। तो यहाँ वही बात हो रही है कि गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, वो आरत अधिकारी जहाँ पावई। अति आरत पूछूं सुरराया, और रघुपति कथा कहो करदाया। मुझ पर दया करके राम की कथा कहिए। और प्रथम सुकारण कहो बिचारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। कहती हैं प्रश्न करते हुए पार्वती शंकर जी से कहती हैं प्रथम सुकारण कहो बिचारी। सबसे पहले तो वह बताइए एक कारण मुझे विचार करके क्या कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, कि भगवान पर ब्रह्म जो निर्गुण ब्रह्म है, जिनका कोई रूप रंग नहीं है, वे क्यों सगुण रूप धारण करते हैं? उन्हें क्यों आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें सगुण रूप में आना पड़ता है? वे क्या पूछना चाह रहे हैं? जवाब कि वे तो पर ब्रह्म है, पूरी दुनिया उनके हाथ उनके हिसाब से चल रही है। वे जो चाहे तो करें, पूरी दुनिया को रिमोट उनके हाथ में है। हो इस रिमोट से काम कर दें, काम हो जाए। फिर उन्हें आने का पड़ा था, यहाँ सगुण रूप धारण करने का पड़ा था। एक बात तो जो है, दूसरी यहाँ अपनी बात को कहने की कला सीखो।
कैसे कही जाती पार्वती जी से। पार्वती जी के दिमाग में क्या आई थी बात कि जे जब बात समय पे सती के टाइम पे कि जे यदि परब्रह्म हैं तो फिर पत्नी के वियोग में इतने दुखी काहे हो रहे, यानी इन्हें सगुण रूप धारण करो है, वो कारण है का। और जब हैं तो फिर दुखी नहीं होने चाहिए, और दुखी हो रहा है तो फिर परब्रह्म नहीं है, तो फिर दो ही बातें एक संगे हो कैसे सकत। तो यहाँ बात हो रही है कि वही की वही बात जो सती के रूप में पूछी थी, वही बात यहाँ पार्वती के रूप में पूछ रहे हो। कितने अच्छी तरीका से पूछ रही हैं अभी। अब जो पूछने की कला देखो, बात वही है, कन्फ्यूजन तो तभी की चल रही हो कि निर्गुण ब्रह्म जो है वो सगुण रूप धारण क्यों करते हैं, कारण क्या है वाको। निर्गुण ब्रह्म जो है सगुण रूप धारण करते हैं क्यों, जो बताओ खोल के। शंकर जी से कह रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि आखिर काय रखत भी भाव कारण का है। बा को कारण जैसे कि रामलीलाएं हो रही, उनके प्रसंग हो रहे, कथाएं हो रही, जैसे कि आज जो रैली जो निकली राम की, जिनसे क्या फायदा है, सगुण के सगुण रूप हो रहा है, जी सगुण में भी और सगुण कही जाए इन्हें, फायदा है का। फायदा तो इनसे है लेकिन पकड़ से बड़ी दूर है। फायदा जैसे है, फायदा कैसे पड़ सका इनसे। तुमने देखो कोई भी दुर्घटना जब घटत है, जैसे कि संसद में जी 2-3 छात्र घुसे कल परसों जी, काय घुसे कैसे घुसे, पूरे सीन को दोबारा रिक्रिएट कर रहे हैं। अब रिक्रिएट करे से क्या हुई है, रिक्रिएट करे से कुछ क्लू मिले, कुछ बातें नहीं मिले। और जो रिक्रिएट हुई है, जब कोई विद्वान उन्हें देख रहा है, एक से एक एक्सपर्ट देखे मैंने, और जैसे भी देखें तो उनके दिमाग में बातें आइडिया क्लिक हुई एकदम करी क्या कुछ कारण है। कब है कि जब वो चरित्र भाव बात झूठो करके वे देखें तब क्लिक हुई है दिमाग में, वैसा नहीं हो रहा है। अब कुछ देखे भाई अच्छी बेवकूफ है, वो घटना घटेगी, अब लगे वही दोबारा करवे का मतलब है, मतलब है कौन के लाने, मतलब जो उनकी बुद्धि खुली है उनके लाने वाला को मतलब है। तो रिक्रिएट जा से करे जाते कि कछु न कछु बात पकड़ में आ है वहां से। इसलिए वही जो रामलीला का मतलब है, जितने भी लीलाएं हैं वो लीला करने को जो ही मतलब होता है, लेकिन मतलब समझ में आ जाए तब है। हो उल्टो रहो, व्यक्ति तो अपने अहंकार को बढ़ाने के लाने कर रहे हैं, तो उनसे उनको अहंकार बढ़ रहा, पकड़ने आना तो बहुत दूर की बात है। बात में पकड़ में आ जाए असली जो तो बहुत दूर दूर तक कहीं संभव ही नहीं है। तो बाकी नेगेटिव प्रभाव और जो और हो रहा है, अहंकार और बढ़ रहा है उनको जो है, ठीक है, लेकिन अब कोई पकड़ में आ जाए तो आ जाए। तो भी कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुए, क्यों होना पड़ता है निर्गुण को सगुण, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जो निर्गुण ब्रह्म रह करके ईश्वर नहीं कर सकता, निराकार रूप में रह करके नहीं कर सकता, उसे सगुण रूप धारण करना ही क्यों पड़ता है, मुझे कारण बताइए। पुन प्रभु कहु राम अवतारा, और बाल चरित पुनि कहु उदारा। फिर किस प्रकार राम ने अवतार लिया, पहले तो क्यों लिया और फिर किस प्रकार लिया, और बाल लीलाएं जो की हैं वह बाल लीलाओं का चरित्र विस्तार से मुझसे कहिए। बाल चरित्र पुनि कहो उदारा, उदारा मतलब कृपा करके, दूसरों पर कृपा करके। तो बाल चरित्र जो उन्होंने करे हैं, बात से कहा हुई है, बाल चरित्र देखे से व्यक्ति के दिमाग में, जैसे कि बाल चरित्र का मतलब जब बचपन में काकभूषण जी के संगे जब रोटी खा रहे थे तो उन्होंने रोटी छुड़ाई काकभूषण जी ने कौआ बन के, तो उनके पीछे जब गए तो 2 अंगुल को फर्क हरदम 24 घंटा, वो जब भी पीछे देखें काकभूषण जी, जो पीछे से जो बालक आ रहा हो, बालक में और काकभूषण जी में 2 अंगुल को फर्क रहा है मात्र, बस। वो बहुत गहरी बातें हैं कई बार में, वो जब प्रसंग हुआ है वहाँ चर्चा हुई है उत्तरकांड में। तो कुल मिला के लीलन को क्या मतलब है, बाल लीलाएं जो उन्होंने करी है का सकान चाह रहा है वे लीलन से, उन लीलाओं को विस्तार से कहिए। वो कहू कथा कहो जथा जानकी बिहाई, और राज तजासो दूषण काही। किस प्रकार उनका जानकी यानी सीता जी से शादी हुई, उस शादी का पूरा प्रसंग कहिए, और किस प्रकार क्या दोष था उनका, किस दोष के कारण, क्या ऐसे उनसे गलती हो गई कि उन्हें अपना राज छोड़ना पड़ा, वनवास हुआ। राज तजासो दूषण काही, क्या दोष है। आम व्यक्ति को तो दोष समझने नहीं, अगर काऊ पे कोई कष्ट आ रहा है तो भाई को कारण क्या है, आकर आम व्यक्ति के लाने तो समझ में तो भाई नहीं बात, भाई तो कारण चाहिए हर बात को, तो वहाँ कारण बताओ हमें, जिसमें जनता की समझ में भी तो आ पाए कि हमें काम नहीं करने चाहिए जो उनसे हमें कष्ट आते हैं। बनवस कीने चरित अपारा, और कहू नाथ जिम रावण मारा। वन में रह करके फिर उन्होंने कौन कौन से चरित्र किए, किन किन साधुओं से मिले,
किन किन साधुओं से कैसा कैसा ज्ञान प्राप्त किया, वह सब कहिए। और कहू नाथ जिम रावण मारा, किस प्रकार उन्होंने फिर रावण को मारा, रावण के मारने की पूरी कथा, रावण से युद्ध की जो पूरी कथा है वह मुझे विस्तार से कहिए। अंदर की आग देख रहे, पार्वती जी के अंदर की आग, ऐसी आग यदि है तो ही परिवर्तन हुई है, नहीं तो जो ही कहते हैं जीवन भर व्यक्ति के समझ में तो सब आ गई बात, परिवर्तन नहीं होता, हुई नहीं परिवर्तन। आग नहीं हुई जब तक परिवर्तन नहीं हो सकता, आग चाहिए भीतर, पार्वती की जैसी आग, जैसी पार्वती जी के अंदर आग है। राज बैठ कीनी बहुलीला, और सकल कहो शंकर सुखशीला। पार्वती जी कहती हैं, हे सुखशील, हे सुख के भंडार, हे सुख के समूह। क्या कहने पर ऐसी पार्वती जी को, जो सुखी हुई है वही तो तुम्हें सुखी कर पे है। दुखी आदमी के सामने रोना रो, वह तुम्हें का सुखी कर है। अरे सुखी व्यक्ति जो हुई है वही तो, सुजन के पास जो हुई है वही तो बांट पे है, सुखशीला है। को शंकर जी उनसे विनती कर रही हैं पार्वती जी का कि फिर रामचंद्र जी ने किस प्रकार बैठ करके राज गद्दी पर बैठ कर राजा बन करके किस प्रकार लीलाएं की, जो बहुत बड़ी बात है, राजा बन के फिर लीला करने, अपने आप को राजा नहीं समझ के कैसे लीलाएं करी। तो राज बैठ कीनी बहु लीला, किस प्रकार उन्होंने लीलाएं की। यहाँ एक राज छपा कि लीला को मतलब जो नहीं कि हम ही कर रहे हैं सब हमारी जिम्मेदारी है, नहीं, कठपुतली बन के काम करो, बा को नाम लीला। लीला को मतलब क्या है, लीला को मतलब समझो। लीला को मतलब जो होता है कि जब व्यक्ति कोई भी कृत्य करे और जो सोचेगा जो हम नहीं कर रहे, ऊपर वालों ही करवा रहा हमसे, तो हम तो केवल प्रतिनिधि मात्र हैं। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति कृत्य करत है, यानी अपने अहंकार को निकाल के ईश्वर को बिठाल के अंदर, और जो काम होए फिर जो सोचेगा ईश्वर ही कर रहा हो, हमें है ही नहीं है। शुरुआत में तो ऐसे सोचने पर कि ईश्वर हमें है नहीं, वो हकीकत में तुम हो भी नहीं, वो हकीकत में बाद में बात समझ में आ जाए। करत लीला करना जरूरी है पहले। तो व्यक्ति जो अपने आप को बाहर निकाल के काम करते हैं, वे सारे काम लीला के अंतर्गत आते हैं। लीला के अंतर्गत क्या हो कि तुम कर ही कहाँ रहे हो उन्हें, तुम करो तो लीला नहीं है, वे तुम थोड़ी कर रहे हो उन्हें, कोई और कर रहा हो, ऊपर वालों करे तो बा को नाम लीला हो। तो राम ने जब राज करो तो राम ने क्या करो, दशरथ के पुत्र राम बन के थोड़ी राज करो, ईश्वर की तरह राज करो कि जो कर रहा हो सो ईश्वर ही करो। ऐसे जो काम करे बा को नाम लीला। इसलिए तो जब होते राम को चरित्र मंच पे तो बा को नाम हो राम लीला। लीला माने तुम नहीं कर रहे, वो तो डायरेक्टर ने जो कह दी है वही कह रहा है। तो राज बैठ कीनी बहु लीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। बहुर कहो करुणायतन, कीन जो अचरज राम। और प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गवने निज धाम। बहुर कहूर करुणा, हे करुणा के धाम। कीन जो आप बे आश्चर्य भी मुझे बताइए जो राम ने किए हैं, वे काम जो था साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, ऐसे आश्चर्य भरे काम भी मुझे बताइए। और प्रजा सहित रघुवंश मणि, और प्रजा के साथ कैसे रघुवंश के मणि श्री रामचंद्र जी किम गम, किस प्रकार अपने धाम को वापस चले गए, उनके धाम वापस जाने की पूरी कथा, अथवा उनके जन्म से लेकर उनके धाम तक जाने की पूरी कथा मुझे विस्तार से कहिए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।